ओम श्री साम शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। कल मैंने संगत जी 8वां अध्याय रुद्र संगीता शिव महापुराण का सुनाया था। आज 9वां अध्याय सुना रही हूँ, जो कि इस प्रकार है। उमा सहित भगवान शिव का प्राकट्य, उनके द्वारा अपने स्वरूप का विवेचन तथा ब्रह्मा आदि तीनों देवताओं की एकता का प्रतिपादन। ब्रह्मोवाच अथा कर्ण्यानुतिं विष्णुकृतं स्वस्य महेश्वरां प्रादुर्भूव सुप्रीतः स्वामः करुणानिधिं पंचभक्त श्रीनयनो भालचंद्रो जटाधरा गौरवर्णो शिलाश विशालाक्षो भस्मोद्धूलित विग्रह। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भगवान विष्णु के द्वारा की हुई अपनी स्तुति सुनकर करुणानिधि महेश्वर प्रसन्न हुए और उमा देवी के साथ सहसा वहां प्रकट हो गए। उस समय उनके 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र शोभा पाते थे। भाल देश में चंद्रमा का मुकुट शोभित था। सिर पर जटा धारण किए गौरवर्ण विशाल नेत्र वाले शिव ने अपने संपूर्ण अंगों में विभूति लगा रखी थी। दशाबाहुर्नीला गलः शर्वाभरणभूषितः सर्वांगा सुंदरो भस्म त्रिपुंडाङ्कितमस्तकः। तामदृष्टं तादृशं देवं स्वामां परमेश्वरं तुष्टा वा पुनरिष्टाभिर्विष्णुमाया सह निगमा श्वासस्वरूपेण ददौ तस्मै ततो हरं विष्णवे च प्रसन्नात्मा महेश करुणाकरा। उनकी 10 भुजाएं थी। उनके कंठ में नीला चिन्ह था। वे समस्त आभूषणों से विभूषित थे तथा सर्वांग सुंदर शिव के मस्तक भस्म त्रिपुंड से अंकित थे। ऐसे परमेश्वर महादेव जी को भगवती उमा के साथ उपस्थित देखकर भगवान विष्णु ने मेरे साथ पुनः प्रिय वचनों द्वारा उनकी स्तुति की। तब करुणा कर भगवान महेश्वर शिव ने प्रसन्नचित्त होकर उन श्री विष्णुदेव को श्वास रूप से वेद का उपदेश दिया। ततो ज्ञानमदा तस्मै रहस्यं परमात्मने परमात्मा पुनर्मह्यं दत्तवान् कृपया मुनिं सम्प्राप्य निगमं विष्णु प्रपच्छ पुनरेव तं कृतार्था साञ्जलिर्नत्वा मया से महेश्वरम। हे मुने, इसके बाद शिव ने परमात्मा श्री हरि को गुह्य ज्ञान प्रदान किया। फिर उन परमात्मा ने कृपा करके मुझे भी वह ज्ञान दिया। वेद का ज्ञान प्राप्त कर कृतार्थ हुए भगवान विष्णु ने मेरे साथ हाथ जोड़कर महेश्वर को नमस्कार करके पुनः उनसे पूछा। विष्णुरोवाचं कथं च तुष्यसे देवा मया पूज्य कथं प्रभुं कथं ध्यानं प्रकर्तव्यं कथं व्रजसि वश्यतां किं कर्तव्यं महादेवा ह्या वाभ्यां तव शासनात् सदा सदा ज्ञापया न प्रीत्यर्थं कुरु शङ्करम् एतत् सर्वं महाराजा कृपां कृत्वा वयो प्रभो कथनीयं तथान्यच्च विज्ञाय स्वानुगो शिवा। विष्णु जी बोले, हे देव, आप कैसे प्रसन्न होते हैं? हे प्रभु, मैं आपकी पूजा किस प्रकार करूं? आपका ध्यान किस प्रकार से किया जाए और आप किस विधि से वश में हो जाते हैं? हे महादेव, आपकी आज्ञा से हम लोगों को क्या करना चाहिए? हे शंकर, कौन कार्य अच्छा है और कौन बुरा है, इस विवेक के लिए हम दोनों के ऊपर कल्याण हेतु आप प्रसन्न हों और उचित बताने की कृपा करें। हे महाराज, हे प्रभु, हे शिव, हम दोनों पर कृपा करके यह सब एवं अन्य जो कहने योग्य है वह सब हम दोनों को अपना अनुचर समझकर बताएं। ब्रह्मोवाचा इत्येतद्वचनं श्रुत्वा प्रसन्नो भगवान् हरः उवाच वचनं प्रीत्या सुप्रसन्नं कृपानिधिं। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, श्री हरि की यह बात सुनकर प्रसन्न हुए कृपानिधान भगवान शिव प्रीतिपूर्वक यह बात कहने लगे। श्री शिवोवाचं भक्त्या च भवतोर्नूनं प्रीतिहों सुरसत्तमं पश्यन्तं मां महादेवं भयं सर्वं विमुञ्चतां ममालिङ्गं सदा पूज्यं ध्येयं च तादृश्यं मम इदानीं दृश्यते या तथा कार्यं प्रयत्नतः
श्री शिव जी बोले, हे श्रेष्ठ गण, मैं आप दोनों की भक्ति से निश्चय ही बहुत प्रसन्न हूँ। आप लोग मुझ महादेव की ओर देखते हुए सभी भयों को छोड़ दीजिए। मेरा यह लिंग सदा पूज्य है, सदा ही ध्येय है। इस समय आप लोगों को मेरा स्वरूप जैसा दिखाई देता है वैसे ही लिंग रूप का प्रयत्न पूर्वक पूजन चिंतन करना चाहिए। पूजितो लिङ्गरूपेण प्रसन्नो विविधं फलं यस्माभिः सर्वलोकेभिः मनोभीष्टान्यनेकशः यदा दुःखं भवेत् तत्र युवयोऽसुरसत्तमं पूजितो मम लिङ्गे च तदा स्यात् दुःखनाशनं युवां प्रसूते प्रकृतेर्मदीयाय महाबलों सव्यापस्व गात्राभ्यां मम सर्वस्य हि अयं मे दक्षिणात् पार्श्वदं ब्रह्मलोका पितामहं वाम पार्श्वरच्च विष्णुस्तं समोत्पन्नः परमात्मनः लिंग रूप से पूजा गया। मैं प्रसन्न होकर सभी लोगों को अनेक प्रकार के फल तो दूंगा ही, साथ ही मन की अन्य अनेक अभिलाषाएं भी पूरी करूंगा। हे देव श्रेष्ठ, जब भी आप लोगों को कष्ट हो तब मेरे लिंग की पूजा करें, जिससे आप लोगों के कष्ट का नाश हो जाएगा। आप दोनों महाबली देवता मेरी स्वरूप भूत प्रकृति से और मुझ पर सर्वेश्वर के दाएं और बाएं अंगों से प्रकट हुए हैं। ये लोक पितामह ब्रह्मा मुझ परमात्मा के दाहिने पार्श्व से उत्पन्न हुए हैं और आप विष्णु वाम पार्श्व से प्रकट हुए हैं। प्रीतो हम यो स्वयं सम्यक वरम दध्यायतेप्सितं मयि भक्तिर्दृढ़ा भूया धूयोराभ्यु